नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के आज की क्लास। जॉब लवर्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीके भाई संजय शर्मा, जीके भाई संजय सर, जॉब लवर्स दोनों ही चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं बहुत उम्दा तैयारी करनी। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो समझो वो जबरदस्ती जिंदा है। ठीक है, तो इसी बात के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। उससे पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप, बहुत कुछ करवाने वाले इस 10 मिनट के अंदर आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज करेंगे हम। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट डेज करेंगे, महत्वपूर्ण तारीखें हम करेंगे। तो शुरू करें बिना किसी देरी के भाई। एक बार सेशन को आप शेयर कर दीजिए। जीके भाई संजय सर पे आपकी क्लास है, बहुत जबरदस्त क्लास है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, सबसे पहले हम जनवरी पे शुरू करेंगे। जनवरी महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, जनवरी के करेंगे इंपॉर्टेंट डे। हमारा टॉपिक है, क्या है? इंपॉर्टेंट डे। इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज हमारा ये टॉपिक है। तो बहुत ही जबरदस्त क्लास रहने वाली है। एक बार क्लास को शेयर कर दें प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, जमानुकते आपका इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट TANT होता होगा, देख लेना। महत्वपूर्ण दिवस, सीधी सी बात है, महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, तो करें शुरू। जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस करने जा रहे हैं। तो पहला ही आपका क्या आएगा? 1 जनवरी। अरे 1 जनवरी ने कौन सा दिवस मनाया था? 1 जनवरी। 1 जनवरी की मैं बात करूं, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। वैश्विक परिवार दिवस, वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं हम लोग। किसको? 1 जनवरी को। ठीक है, यहां पर पूरा आएगा नहीं, इसलिए इधर ले देता हूं। महत्वपूर्ण दिवस कर रहे हैं आप। ठीक है, तो 1 जनवरी में क्या मनाया गया? 1 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? विश्व परिवार दिवस मनाते हैं भाई। विश्व परिवार दिवस, फैमिली डे, परिवार के बिना किसी न से रह गए, परिवार दिवस मनाते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। उसके बाद में बात करांगे 4 जनवरी की। बात करांगे 4 जनवरी की। तो 4 जनवरी ने क्या बनाया अपना? विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं हम। जो अपने भाई ब्लाइंड होते हैं, अपने जो बहन भाई अंधे हैं, उनके पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि होती है प्रिय विद्यार्थियों, जिसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुईस ब्रेल ने इसकी स्थापना की थी। विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बात करूं प्रिय विद्यार्थियों, तो उसके बाद में आपकी बात आती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 जनवरी युद्ध के अनाथ दिवस होता है। 9 जनवरी को देख लीजिए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिल्कुल साफ लिखने की कोशिश करूंगा, जमा साफ साफ, ताकि आपका बेहतर में उतर जाए। ठीक है ना? विश्व परिवार दिवस, विश्व ब्रेल दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। आपको पता होगा 1893 के अंदर महात्मा गांधी जी कड़ा गए थे, दक्षिण अफ्रीका में गए थे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं और सत्य और अहिंसा का अपना प्रयोग जो कि दक्षिण अफ्रीका में किया था, भारत में भी करने का काम कराया है। और उसके बाद में क्यों जाए 2003 से हम प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवास 2 प्रकार का होगा, एक तो आगरा प्रवास है, कोई आगरा उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब किसी दूसरे स्थान से आके अपने जगह पे, अपने होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट या होम कंट्री में रहना शुरू कर दे, उसको आप्रवास बोला जाता है। और उत्प्रवास का मतलब होता है जब अपने लोग दूसरी जगह जाकर रहने लग जाए, उसने उत्प्रवास का आगरा।
प्रवास वैसे और भी प्रकार हैं, अंतः प्रवास और अंतर प्रवास। अंतः प्रवास का मतलब है जब एक ही राज्य के दो जिलों के लोग एक दूसरी जगह रहना शुरू कर दें, राज्य के भीतर ही रहें, तो उसको अंतः प्रवास कहा जाता है। लेकिन अंतर प्रवास, हरियाणा का आदमी यूपी में चला गया, बिहार के बिहारी ध्यान दान लगाना हरियाणा में, ये क्या है? अंतर प्रवास है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद में 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं 11 से 17 जनवरी, 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें, आगे देख लेता हूं मैं, इसके बाद में तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि भी आपको बता देना चाहता हूं। 2 अक्टूबर 1904 को जन्मे लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में 27 मई से 9 जून तक गुलजारी लाल नंदा को अस्थायी प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद में 10 जून से लेकर के और 10 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। और 11 जनवरी को ताशकंद अफगानिस्तान के अंदर संदिग्ध हालात में पाए जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आज भी राज ही बना हुआ है आखिरकार वो कैसे मरे, लेकिन जो भी है उस पर राजनीति में नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती है और 1977 तक रहती है, ठीक। आगे देखते हैं 11 से 11 जनवरी को एक और दिन भी होता है, 11 जनवरी, ठीक है। मानव तस्करी, क्या बोलते हैं उसको? मानव तस्करी, राष्ट्रीय मानव तस्करी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगर 12 जनवरी की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपने मेरा होना से राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। बात है 12 जनवरी 1863 को पिता विश्वनाथ और माता भुवनेश्वरी देवी के घर एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद। कलकत्ता के बहुत प्रसिद्ध वकील होते थे स्वामी विश्वनाथ, शिव के परम भक्त थे। शुरुआत से ही भजन कीर्तन घर पे होते थे तो सुनते रहते थे स्वामी विवेकानंद, और ऐसी लो लगी भक्ति की कि विश्व में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत अद्वितीय योगदान दे दिया। 1893 के अंदर शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर जब सभी देश के लगभग लोग जुड़े हुए थे तो उसमें लंबा तकड़ा मुंह पर एक चमक, जब स्वामी विवेकानंद भारतीय नौजवान उठ करके गेरुए वस्त्र के अंदर चला तो सभी सभा में हलचल मच गई कि ये क्या बोलेगा। लेकिन उन्होंने जाते ही मंच के माध्यम से एक पहले उनके शब्द थे, लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, और कहते हैं 20-22 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकी थी। ये विश्व रिकॉर्ड ही कह सकता हूं मैं तो। ये था भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हुआ करते थे, लेकिन ये जिए थोड़े ही वर्ष,
ये दुर्भाग्य का था। 41-42 वर्ष की आयु के अंदर ये देश को छोड़ के चले गए। बहुत कुछ दिया उन्होंने कहा था युवाओं को आत्मविश्वास, आत्मचिंतन, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, ये सब कुछ आप अगर प्राप्त कर लेते हो तो आप विश्व विजयी बन जाओगे। बहुत महान। आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद में बात करेंगे 15 जनवरी। 15 जनवरी थल सेना दिवस, आर्मी डे। उसके बाद में बात करेंगे, उसके बाद में जो बात करेंगे हमें वो सीधा ही आते हैं अगली बात पे। ठीक है, 14 जनवरी को आपको पता ही संक्रांत मनाते हैं सभी। ठीक है, उसके बाद में मकर संक्रांति 14 जनवरी को, ये कभी कभी 15 को भी आ जाते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार, ये अलग चीज है। चंद्रशोर कैलेंडर के अनुसार चंद्र चक्र निर्धारित करता है। उसके बाद की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, पोलियो दिवस 18 जनवरी। 18 जनवरी राष्ट्रीय टीकाकरण डे, और इसको मैं ये भी बोल सकता हूं पोलियो दिवस। ठीक है, इसी को क्या बोल सकते हैं हम 18 जनवरी। 18 जनवरी को भी क्या है, पोलियो दिवस भी होता है। पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी की बात करेंगे। 23 जनवरी की नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती होती इस दिन। ठीक है, कटक उड़ीसा के अंदर नेताजी का जन्म हुआ था। 23 जनवरी के दिन ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। भारत के लिए बहुत, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? नेताजी ने कहा था। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। उसके बाद में अगर मैं आगे की बात करूं तो 23 जनवरी, उसके बाद में बात करते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, के मनाया जा रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद में 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम लोग। उसके बाद में जो 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता राष्ट्रीय पर्यटन। ठीक है, उसके बाद में क्या मनाते हैं, जो हमारी 25 तारीख है, 25 जनवरी राष्ट्रीय वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 26 जनवरी की। तो क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाता है भारत, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और क्या मनाते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। ठीक है, सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। सारी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, वो टेंशन आप मत लीजिए, आप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में 2-3 दिवस रहते हो, लिख ही देता हूं मैं। यहां लिखना पड़ेगा भाई, और तो कई जगह नहीं है। 27 जनवरी को जो है, और उसके बाद में 28 जनवरी को। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं 27 और 28 को। 27 को अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय
स्मृति दिवस होता है। और जो 28 है लाला लाजपत राय जयंती, लाला लाजपत राय जयंती, ठीक है। उसके बाद की मैं बात करूं, अगर 30 की शहीद दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, ठीक है, यहां लिख देता हूं 30 जनवरी शहीद व कुष्ठ विश्व कुष्ठ निवारण दिवस होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने भाई देख ली है। आज की क्लास में इतना ही, जनवरी कंप्लीट करवा दिया मैंने, जनवरी के सारे दिवस, ठीक है। दोबारा देखो, 1 जनवरी ने के मनाया गया आप विश्व परिवार दिवस मनाया गया, 4 जनवरी ने विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया प्रिय विद्यार्थियों, 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 18 जनवरी राष्ट्रीय टीकाकरण या पोलियो दिवस, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है, 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस, 28 जनवरी लाला लाजपत राय जयंती और 30 जनवरी शहीद भगत जो हमारे महात्मा गांधी है, इस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस दिल्ली प्रार्थना सभा में उनको गोलियां मार दी थी। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो इतिहास की क्लास जीके बाई संजय सर पे और जॉब लवर्स आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बालकों अगले क्लास में, ठीक है। एक बहुत ही नए अंदाज के साथ, मोटिवेशन के साथ, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो जबरदस्ती जिंदा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।